नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। सारे चैनल इस वक्त आपको कंगना, बुलडोजर और महाराष्ट्र सरकार की खबर दिखा रहे हैं, लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आया होगा जो सवाल इस वक्त जी न्यूज कर रहा है कि सुशांत के न्याय की लड़ाई बुलडोजर पर आखिर क्यों आई। सुशांत को न्याय दिलाने की जो पहली लड़ाई हमने जीती है, उसकी आखिरी लड़ाई भी हम जीतना चाहते हैं। सुशांत के मुद्दे को कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार में उलझाएंगे तो न्याय पथ से भटक जाएंगे। इसीलिए बुलडोजर छोड़िए, पहले रिया चक्रवर्ती के गुनाहों के दो विस्फोटक वीडियो आप देखिए जो सिर्फ जी न्यूज के ही पास हैं। रिया अपने गुनाहों के कारण जेल में है और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि रिया कैसे सबसे बड़ी गुनहगार है, क्योंकि इसके सबूत सिर्फ हमारे पास हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि ड्रग्स रैकेट के स्पेशल 25 कौन है जिनकी तलाश एनसीबी को है। और आज सुशांत के खिलाफ ड्रग्स साजिश का खुलासा भी हम करने जा रहे हैं और पता लगाएंगे कि ड्रग्स रैकेट की बड़ी मछली आखिर कौन है। और फिर हम आपको बताएंगे कि गिरफ्तारी के बाद जेल रिया चक्रवर्ती पर जेल में क्या असर हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम आपको जी न्यूज पर सुशांत सिंह राजपूत के दो अनदेखे वीडियो दिखाने जा रहे हैं। सुशांत मामले की छानबीन के दौरान हमें ये एक्सक्लूसिव वीडियो मिले हैं जो सिर्फ जी न्यूज के ही पास हैं। और सबसे पहले हमने ये वीडियो दिखाया है, ये प्राइवेट वीडियो है, ये कभी सामने नहीं आने चाहिए थे, लेकिन अब ये मामला इतना आगे बढ़ गया है कि हमें ये वीडियो आपको दिखाना पड़ रहा है। हमारे कान किस कलर के हैं? पिंक। तुम किस कलर के हो? पिंक। So 1 + 1 2 0। नहीं बाबू, तुम अपने आप को जीरो नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम एक हीरो हो बाबा। क्या सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ने अपने वश में कर रखा था? वेरी क्यूट। वेरी हैंडसम। Show me. क्या सुशांत पर छाया था रिया के वशीकरण मंत्र का नशा? नहीं बाबू, तुम अपने आप को जीरो नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम एक हीरो हो बाबा। ये वो सवाल है जो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के इन दो प्राइवेट वीडियो को देखने के बाद हर किसी के दिमाग में आएगा। देखो, इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ। तुम्हारे कान किस कलर के हैं? पिंक। तुम किस कलर के हो? ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस वीडियो में सुशांत जिस नशे की हालत में दिख रहे हैं, ऐसे में उनके करीब जो लोग हैं उन्होंने इसकी चिंता क्यों नहीं की? अभी तुम हारे ना लूडो में? No। झूठ क्यों बोलते हो? 2 बार जीता मैं तो सही। इस वीडियो में एक जगह रिया चक्रवर्ती कहती हैं, ये सब पापा को भेज दूं? So 1 + 1 2 0। नहीं बाबू, तुम अपने आप को जीरो नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम एक हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ? रिया चक्रवर्ती के इन सवाल से ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता को भी शायद सुशांत की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। वीडियो में कई जगह सुशांत की आवाज लड़खड़ा रही है। नो। इसकी वजह ड्रग्स है या कुछ और, इस पर साफ साफ नहीं कहा जा सकता। पहले वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत के हाथों में एक किताब है। इस किताब का नाम है लोडेड। क्या कर रहे हो तुम? लोडेड। इस किताब की लेखिका सारा न्यूकॉम्ब है और ये किताब जीवन में अपने मूल्यों को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने के दर्शन पर आधारित है। यानी सुशांत इन हालातों में भी अपने सपने को जिंदा रखना चाहते थे, लेकिन उनके इन सपनों पर कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती का वशीकरण मंत्र भारी पड़ता दिख रहा है। You look very cute. Also very handsome. Show me. मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और रिया चक्रवर्ती के जेल जाने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब उन चेहरों से नकाब हटाने के लिए एक्शन में है जो नशे के इस कारोबार में है। एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने स्पेशल 25 लोगों के नाम उजागर किए हैं। रिया और शोविक ने 25 ऐसे बॉलीवुड स्टार के नाम लिए हैं जिनसे अब एनसीबी पूछताछ कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में चल रही जांच में ड्रग मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी ने बॉलीवुड के उस काले सच को बेनकाब कर दिया है जिसे सालों से पर्दों के पीछे रखने की कोशिश की गई। सुशांत के बहाने ही सही, बॉलीवुड में ड्रग्स का खेल एक बार फिर धीरे धीरे कर सामने आ रहा है। बॉलीवुड में नशे का खेल कितना बड़ा है, इसके बारे में बातें तो सब करते हैं, लेकिन खुलकर कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। लेकिन एक स्टार की मौत की जांच में जिस तरह ड्रग्स एंगल पर बड़े खुलासे हो रहे हैं, ये चौंकाने वाले भले ना हो, लेकिन जब बॉलीवुड की चमकती दुनिया में राज कर रहे कई बड़े चेहरों पर लगा मुखौटा हटेगा तो हैरान जरूर करेगा। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अब उन लोगों को सम्मन भेजने की तैयारी की है जिनका नाम रिया और उसके भाई शोविक ने पूछताछ में लिया। इसके अलावा एनसीबी को रिया चक्रवर्ती के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पता चला है कि बॉलीवुड के ऐसे 20 से 25 अन्य सितारे हैं जो ड्रग्स खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने लगातार रिया से ड्रग्स मामले में उसके रोल और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बारे में सवाल दागे थे, जिसके बाद रिया ने एनसीबी को उन पार्टियों के बारे में बताया जहां पर ड्रग्स ली जाती थी। रिया के इस खुलासे के बाद एनसीबी अब उन 20-25 फिल्मी सितारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रही है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स मामले में जिन सितारों का नाम रिया ने लिया, उन्हें एनसीबी ने ए, बी और सी की श्रेणी में बांटा है। ये वो नाम है जिनका जिक्र न सिर्फ रिया चक्रवर्ती ने किया, बल्कि एनसीबी को ड्रग्स पेडलर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी कई बॉलीवुड कनेक्शन सामने आए हैं। ऐसे में एनसीबी इन सितारों की लिस्ट तैयार कर उन्हें सम्मन भेजने की तैयारी कर रही है। अब एनसीबी की ओर से जल्द ही ड्रग्स की डार्क दुनिया में छिपकर बैठे उन चमकते सितारों को सम्मन भेजा जाएगा और पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जिनका नाम सुशांत केस की जांच में एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा कर सकता है। फिलहाल अभी इस लिस्ट को एनसीबी के सीनियर अधिकारियों को भेजा गया है। इस लिस्ट में जिन फिल्मी सितारों के नाम सामने आए हैं, उनके डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। और रिया चक्रवर्ती इस वक्त जेल में है। जेल जाने का डर रिया को कितना सता रहा था, कोर्ट के फैसले का रिया पर क्या असर हुआ, एक रिपोर्ट देखिए। कोर्ट के फैसले के बाद टूट गई रिया चक्रवर्ती। झूठ हुआ बेनकाब तो छलक पड़े आंसू। रिया को सजा से बचा लेंगे घड़ियाली आंसू। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स वाला खेल भारी पड़ा है। इतना भारी कि रिया मुंबई की भायखला महिला जेल में सलाखों के पीछे है। रिया को अगले 14 दिन जेल में बिताने होंगे। ये मंजर रिया के लिए इतना डरावना है कि वो रात भर ठीक से सो नहीं पाई। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के लॉकअप में रिया को रात बिताना मुश्किल हो रहा था। पूरी रात रिया जागती रही। जेल में उनका क्या हाल होगा, इस बात ने एनसीबी के लॉकअप में ही रिया की नींद उड़ा दी। सूत्रों के मुताबिक कल 11 बजे तक ड्रग्स केस को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई चलती रही और जैसे ही रिया की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज की, रिया टूट गई। रिया को लगा कि उनका झूठ कहीं काम नहीं आया और सीधे फैसला आ गया कि रिया जेल जाएंगी। इस फैसले ने रिया को रुला दिया। रिया के आंसू छलक पड़े। वो कोर्ट से कहने लगी कि उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन कोर्ट और कानून आंसुओं पर नहीं बल्कि सबूतों पर विश्वास करता है और सारे सबूत रिया के खिलाफ थे और रिया का जेल जाना तय था।
रिया ने रोते हुए कोर्ट के सामने कुछ ऐसा भी कहा जिसके बाद कई नए सवालों ने जन्म ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक रिया ने फैसला आते ही रोते हुए कहा कि बॉलीवुड के 80% लोग ड्रग्स लेते हैं, तो मुझे सजा क्यों? अपने प्रायोजित इंटरव्यू में हंस कर झूठ बोलने वाली रिया रोते रोते एक सच बोल गई और इस सच ने बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स की परेशानी को बढ़ा दिया है। रिया की ड्रग्स गैंग में शामिल बॉलीवुड के वो बड़े बड़े नाम जल्द ही सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नशे के पाताल लोक का दरवाजा खुलता जा रहा है। ड्रग्स के इस पाताल लोक का ना कोई और दिख रहा है और ना ही छोर। आज जी न्यूज पर उस पाताल लोक की गहराई और सच्चाई देखिए और यहाँ पर यह भी समझिए कि क्यों अब ये मामला सिर्फ सुशांत की मौत का नहीं रहा। ड्रग्स थ्योरी के सामने आने के बाद इसके जरिए मुंबई से लेकर दिल्ली तक नशे का खेल बेनकाब होने लगा है। We look for the big fish. Yes. Normally this is not part of our mandate. But now that we are getting information, we will not shirk our responsibility. क्या ड्रग्स कनेक्शन का सच छुपाने में गई सुशांत की जान? ड्रग्स रैकेट में बड़ी मछली कौन? बड़ी मछली रिया या कोई और? जी न्यूज पर बड़ी मछली की तलाश। ड्रग्स, डिप्रेशन और ब्रेकअप के सवालों के बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सच्चाई एक ऐसी अंधेरी गली में गुम नजर आ रही है जिसे दुनिया डार्कनेट कहती है। डार्कनेट यानी इंटरनेट की दुनिया का अंडरवर्ल्ड। ये वो दुनिया है जहां गुनाह भी है और गुनहगार भी, लेकिन अगर कुछ नहीं दिखता तो वो है अपराधियों का चेहरा। दुनिया भर में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों में 96% स्पेस डार्कनेट या डीप डार्कनेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डार्कनेट जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे अपराध करने या करवाने के लिए दुनिया भर के अपराधी इसका इस्तेमाल करते हैं। और अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत में भी डार्कनेट के ब्लैक होल का अंधेरा गहराने लगा है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को इस बात का शक है कि रिया चक्रवर्ती तक जिस पेडलर के जरिए ड्रग्स पहुंचते थे वो डार्कनेट का इस्तेमाल करता था और इसीलिए एनसीबी ने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। दिल्ली और मुंबई में विदेशों से तस्करी कर मंगाई गई ड्रग्स, क्यूरेटेड मैरिजुआना यानी बड के खिलाफ अभियान चला दिया गया है। मुंबई में 3.5 किलो बड जब्त किया गया जिसकी कीमत 5,000 रुपए प्रति ग्राम है। एनसीबी को अपनी जांच में पता चला है कि कनाडा से मंगवाई गई नशे की इस खेप को पहले दिल्ली मंगवाया गया, उसके बाद उसे मुंबई और गोवा भेजा जाना था। दरअसल जांच एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए नशे की पूरी तस्करी डार्कनेट के जरिए होती है। मुंबई के बड नामक ड्रग्स की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए इस ड्रग्स को अमेरिका के पोस्ट ऑफिस के जरिए या कुरियर के जरिए भारत भेजा गया, जिसके बाद दिल्ली से इस ड्रग्स को मुंबई और गोवा में भेजा जाना था, जहां पेज 3 की पार्टियों में इसका इस्तेमाल किया जाना था। एनसीबी ने इस ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े 2 पेडलर्स को गिरफ्तार किया है जो मुंबई और गोवा में इस ड्रग्स को खपाने वाले थे। एनसीबी को अपनी जांच में पता चला है कि इस ड्रग्स को विदेशों से क्रिप्टो करेंसी के जरिए खरीदा जाता था। ये जो सेलर्स हैं, जो सप्लाई करने वाले सप्लायर्स हैं, ये सिर्फ 1-2 लोगों तक लिमिट नहीं है। इनकी जो है मार्केट बहुत बड़ी मिलेगी। इनकी ड्रग चेन, मनी ट्रेल, अभी सब कुछ एनसीबी कर रही है एंड यू विल फाइंड यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो सोची नहीं होंगी वो भी देखने को मिलेंगी। एनसीबी ने अपने एक दूसरे ऑपरेशन में बेल्जियम से मुंबई भेजी गई एमडीएमए नामक ड्रग्स की 3,000 से ज्यादा गोलियां भी जब्त की है। नशे में ये गोलियां एक खिलौने के बॉक्स में खास जगह बनाकर छिपाई गई थी। ये ड्रग्स मुंबई में होने वाली हाई प्रोफाइल पार्टियों में इस्तेमाल होनी थी। बरामद की गई गोलियां ऑरेंज, पिंक और ग्रीन कलर की है। चिंता की बात यह है कि वर्ष 2009 से लेकर 2018 के बीच एमडीएमए की गोलियां जब्त करने के मामले 2 गुने हो गए हैं। मुंबई और गोवा में होने वाली शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जिसमें एमडीएमए नाम की ड्रग्स का इस्तेमाल ना हो और इसीलिए एनसीबी की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.